हेलो। हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथ ही साथ मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। मैं इरा भार्गव सिंघल, फाउंडर किचन ऑफ फ्लेवर, आप सभी का अमूल फेसबुक पेज पर स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरे साथ हमेशा जुड़ते हैं और मेरी रेसिपीज देखते हैं। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ। साथ ही साथ धन्यवाद अमूल को, जिन्होंने मुझे एक बार फिर से इनवाइट किया इतने अच्छे मौके पर, क्रिसमस से जस्ट एक दिन पहले। तो थैंक यू अमूल, और थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए सीधे चलते हैं हमारी रेसिपी की तरफ। आज जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ विंटर रेसिपी भी है, और जो मेरा डेजर्ट है वो क्रिसमस स्पेशल डेजर्ट है, जिसको है तो वो नॉर्मल कस्टर्ड, लेकिन मैंने उसे कुछ अपने तरीके से अलग इनोवेट किया है। वो मैं बताऊंगी कैसे किया है, वो सरप्राइज ही रहने देते हैं। और जो मेरी फर्स्ट रेसिपी है वो है मटर कचौरी। वो भी मैं फ्राई नहीं कर रही। कचौरी सुनते ही सबके दिमाग में आता है कि हम फ्राई कर रहे हैं, बट मैं फ्राई नहीं कर रही, उसे मैं बनाऊंगी यहाँ पर अप्पे पैन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी। हेलो सभी को, हेलो रिंकू जी, हेलो ईशा जी, हेलो नमस्कार गजेंद्र जी, सनी जी, हेलो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें कचौरी का डो लगाना है। कचौरी का डो लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे मैदा, सूजी, और यहाँ पे जो मैं कचौरी का डो लगा रही हूँ उसके लिए मैं यूज में ले रही हूँ यहाँ पर स्पिनच प्यूरी। मैंने क्या किया, स्पिनच को अच्छे से वॉश किया और फिर उसके बाद उसे जस्ट चॉप करके ब्लांच किया। ब्लांच करने के बाद मैंने उसे प्यूरी बना ली, उसका पेस्ट बना लिया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लूंगी मैदा, सूजी ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें। अब मैं इसमें ऐड करूंगी मोयन के लिए ऑयल। लगभग 3 से 3.5 चम्मच। मौली शाह हाय। हेलो मौली जी। रानी बर्मन जी हेलो। हेलो हेलो शालिनी। पूजा जी, अंकिता जी सिंह हाय। हेलो। अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। ध्यान रहे सॉल्ट हमें इस हिसाब से लेना है क्योंकि जो हमारी स्टफिंग होगी मटर की उसमें भी ऑलरेडी सॉल्ट रहेगा। अजवाइन। मृदुला जी आस्किंग रेशो ऑफ सूजी एंड मैदा। यहाँ पे मैंने हाफ कटोरी सूजी ली है, 1 बाउल मैदा लिया है, और ऐसा नहीं है आप 2 चम्मच भी डाल सकते हो, वो आपके ऊपर है कि आपको सूजी डालनी है कि नहीं डालनी। अब पहले मैं इसे अच्छे से मोयन को मिक्स कर लूंगी हमारे फ्लावर के साथ। ईरा जी आपका अप्पम किस कंपनी का है? इट्स नॉन स्टिक। हाँ ये नॉन स्टिक है, ये आई थिंक अंजलि का है। स्वाति बिलाव जी क्वांटिटी पूछ रही है। किस चीज की क्वांटिटी? ओनली क्वांटिटी लिख रहे हैं। देखिए मैंने यहाँ पर मैदा 1 कटोरी ली है, सूजी उसमें आधी कटोरी ली है, मोयन 3 चम्मच डाला है, 3 से 3.5 चम्मच। सॉल्ट आपके हिसाब से, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, बट स्टफिंग में भी सॉल्ट रहेगा। और जो अजवाइन है वो मैंने आधी चम्मच डाली है। अब मैं इसमें ये जो हमारी स्पिनच पालक की प्यूरी है वो ऐड करूंगी। लता कपूर जी आस्किंग रेसिपी नेम। यहाँ पे लता जी मैं बना रही हूँ आज मटर की कचौरी।
और हमको धीरे धीरे करके ऐड करना है। आप देखेंगे कि इसमें जो है पानी का यूज ही नहीं होगा, हमारी जो प्यूरी है उसी से ही डो परफेक्ट लग जाएगा। आटा हमें टाइट नहीं लेना है। आप चाहें तो इसे जस्ट जैसे ही मैं बना रही हूं इसे ऐसे ही फ्राई भी कर सकते हैं। तो मेरी जैसे मैंने देखिए आपको लगभग 3 से 4 चम्मच ही मेरी प्यूरी गई है, इतनी मेरी प्यूरी बच गई है और मेरा आटा बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, तो मुझे वो प्यूरी डालने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे मैं हल्का सा ऑयल डालूंगी, बिल्कुल हल्का सा ड्रिजल किया है, मुश्किल से 1/4 टीस्पून। संतोषजी सिंह वेटिंग फॉर फाइनल डिश। लता कपूर जी सिंह मटर को बॉईल करके पेस्ट बनाया है क्या? मैं भी उस पर भी आती हूँ। तो ये हमारा जो डो है वो आप देख सकते हैं कि रेडी हो गया है और मैंने इसका सॉफ्ट डो बनाया है, मतलब बिल्कुल भी सॉफ्ट, मतलब इतना भी ज्यादा सॉफ्ट नहीं है, बट हाँ सॉफ्ट डो है। टाइट डो हमें नहीं लेना है इसमें। अतुल जी आस्किंग व्हाट आर यू मेकिंग, व्हिच प्यूरी डिड यू यूज्ड? विच प्यूरी? मैंने यहाँ पे स्पिनिच प्यूरी ली है। लास्ट टाइम जब मैंने बनाया था तो मैंने स्पिनिच प्लस बथुए की प्यूरी ली थी, अभी मैंने स्पिनिच प्यूरी ली है। तो अब हम चलते हैं हमारी स्टफिंग पर, जो कि बनेगी मटर से। यहाँ पे मैं एक पैन ले रही हूं। पैन में मैं लूंगी अमूल का देसी घी, लगभग आधी छोटी चम्मच है या 1 चम्मच भी आप ले सकते हैं। लता कपूर जी आस्किंग प्यूरी किसकी बनी है? प्यूरी मैंने ये वाली जो प्यूरी है जिससे मैंने डो लगाया है वो स्पिनिच प्यूरी है। तो हमारा भी घी गरम हो रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि मैंने मटर लिए, मटर को मैंने बॉईल किया, बॉईल करते हुए मैंने इसमें आधी चम्मच चीनी डाली। अगर आप इस समय चीनी नहीं डाल रहे हैं तो आप बाद में जब हमारी स्टफिंग बन रही है आप उस समय भी चीनी ऐड कर सकते हैं। संतोष व्यास जी आस्किंग योर यूट्यूब नेम? किचन ऑफ फ्लेवर्स। अब हम इसमें ऐड करेंगे हींग, हरी मिर्च, संतोष व्यास जी आर सेइंग योर किचन इज लुक सो ऑर्गेनाइज्ड। थैंक यू संतोष जी। अब हम इसमें ऐड करेंगे मटर, और मैं आपको यही बोलना चाह रही थी कि आप चाहें तो इसे पीस भी सकते हैं, दरदरा भी पीस सकते हैं, प्यूरी भी बना सकते हैं, जैसे आप चाहें। बट आज जो मैं बना रही हूँ वो मैं ऐसे ही मटर की बनाऊंगी, साबुत मटर की। मृदुला जी सिंह शुगर डालना चीज में एसेंशियल है क्या? अगर आप नहीं चाहते तो ना डालिए, लेकिन वो टेस्ट जो है ना एक टेंगी और स्वीट वो बहुत ही अच्छा लगता है। अब मैं इसे जस्ट मेरे स्पैचुला से ही बस हल्का हल्का क्रश करूंगी इसे।
अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले, सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से, लाल मिर्च, यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, इसलिए कोई डर नहीं है। मोनिशा जी आस्किंग यूट्यूब पेज नेम। मेरा यूट्यूब चैनल है किचन ऑफ फ्लेवर्स के नाम से। किचन ऑफ फ्लेवर के नाम से हमारा एक फेसबुक ग्रुप है और फेसबुक पेज है। फेसबुक ग्रुप में ये फूड ग्रुप है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इसे। आप में इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हमें भी आप सभी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हल्दी पाउडर, यहाँ पे मैं लूंगी, मेरे पास गार्लिक पाउडर है, गार्लिक पाउडर, जिंजर पाउडर, ग्रीन चिली पाउडर है और अमचूर। अनु जी आस्किंग डो में प्यूरी के अलावा और क्या डाला है? डो गेहूं के आटे से बनाया है क्या? नहीं, मैंने डो में गेहूं का आटा बिल्कुल नहीं डाला है। मैंने मैदा और सूजी लिया, आप चाहे तो गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। और प्यूरी के अलावा क्या डाला है इसमें? प्यूरी के अलावा मैंने मोइन के लिए ऑयल डाला है, नमक डाला है और अजवाइन डाला है, बस। रीना साहू जी आस्किंग नारियल की खीर कैसे बनाएं, प्लीज बताइए। नारियल की खीर आप मेरे से किचन ऑफ फ्लेवर्स पे कनेक्ट कर लीजिए, मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक चीज जो मैं अब इसमें ऐड करूंगी वो है मिंट पाउडर। और अगर आपके पास, मेरे को आज फ्रेश मिंट नहीं मिला था, अगर आपके पास फ्रेश मिंट है तो आप फ्रेश मिंट भी डाल सकते हैं। मटर के साथ मिंट का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, आप लोग ट्राई करिए। इसलिए मैंने खाली अभी मिंट डाला है। और मिंट आप सबसे एंड में डालिए, जब आपकी स्टफिंग बिल्कुल रेडी हो जाए। मैंने यहाँ पर गैस ऑफ कर दिया है, हमारी स्टफिंग रेडी है। मैं वेट करूंगी इसके ठंडे होने का। वैसे मैंने यहाँ पर स्टफिंग ऑलरेडी बना के रख रखी थी पहले, वो ठंडी हो चुकी है। और डो को भी हमें लगभग 15 से 20 मिनट रेस्ट देना है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डो भी बना रखा है। शमशा मिराली जी आस्किंग ग्रीन चिली पाउडर या पेस्ट? मैंने यहाँ पे पाउडर लिया है, आप पेस्ट भी ले सकते हैं। मेरे पास पाउडर था, गार्लिक का है, जिंजर का है, ग्रीन चिली का है, तो मैंने तीनों पाउडर ही ऐड किए हैं। यहाँ पे इस तरीके से हम पेड़े बना लेंगे। और यहाँ पे मैं रखूंगी मेरा अप्पे पैन। शांता जी सिंह हाय, सीमा जी सिंह हाय। हेलो सभी को, हेलो। ईशा जी सिंह वेरी नाइस रेसिपी। थैंक यू ईशा जी। फ्रेश टोस्ट ले रही हूँ थोड़ा सा, इससे भी हम बनाएंगे। एक्चुअली डो को, जब भी मैदा का हम कोई भी डो बनाते हैं तो जरूरी है कि हम उसे लगभग 15 से 20 मिनट का रेस्ट दें। अब हम इसे बेलेंगे। हल्का सा मैं इन पे ऑयल लगा लूंगी ताकि बेलने में इजी रहे। स्वाति सिंह वेरी इंटरेस्टिंग रेसिपी, डेफिनेटली ट्राई इट। थैंक यू स्वाति जी। और प्लीज आप जब भी ट्राई करें तो मुझे यानी कि इरा भार्गव सिंघल को और किचन ऑफ फ्लेवर को टैग करना ना भूलें।
इस तरीके से हम पैक कर देंगे। एक मैं अच्छे से दिखाती हूँ। इस तरीके से हम बेलेंगे। स्टफिंग इसमें अच्छे से डालें और आप चाहें तो आप किसी भी साइज की बना सकते हैं। मैं छोटी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अप्पे पैन में बना रही हूँ। अगर मेरे को फ्राई करनी होती तो मैं शायद बड़ी बनाती। तो देखिए इस तरीके से हम इसे अंदर की तरफ पुश करते हुए अच्छे से पैक कर देंगे और ऊपर का जो एक्स्ट्रा डो है वो मैं हटा दूंगी। इस तरीके से हम बाकी की कचौरियां भी बना लेते हैं। हेलो सिमरन जी, हेलो अमृत कौर जी, थैंक यू। और इस रेसिपी की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपके पास घर में आटा मतलब गुथा हुआ रखा है और आपको अचानक से भूख लगी है, सर्दियों में हर घर में मटर तो छिले हुए मिल ही जाएंगे। जस्ट आपने स्टफिंग बनाई, उस आटे के अंदर भी आप अगर स्टफ करके ये कचौरियां बना सकते हैं। श्वेता शाह जी आस्किंग डो में क्या डाला है? डो में मैंने मैदा और सूजी का डो लिया है। इसको मैंने जो गूथा है वो मैंने पानी से ना करके तो पालक प्यूरी से लिया है। आप चाहें तो पालक के साथ आप बथुआ भी ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। और विंटर सीजन है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया वेजिटेबल्स आ रही हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ रही हैं। इस तरीके से हम बना लेंगे। थोड़ा सा मैं एक बार तेज गरम कर लेती हूँ। ये हमारा फ्रेश डो है जो मैंने अभी लगाया था। Abhijit Singh, I have seen somewhere your Zoom classes going on. Can you tell me how to join? जी हाँ, बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हमारे क्रिसमस स्पेशल जूम सेशन चल रहे थे जिसमें हमने केक साथ में कुक किया सभी लोगों ने मिलकर, और जिंजर ब्रेड कुकीज साथ में कुक करी। तो आप किचन ऑफ फ्लेवर ज्वाइन करिए, उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आगे हम न्यू ईयर पे भी कुछ इस टाइप का लाने वाले हैं, कुक टुगेदर। साथ में कुक करने में बहुत ही मजा आता है और देखते ही देखते कितनी जल्दी बहुत ही अच्छी रेसिपीज रेडी हो जाती हैं। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरी सारी कचौरियाँ स्टफ होके रेडी हैं। अब यहाँ पे मैं लूंगी अमूल का शुद्ध देसी घी। जैसे आप अप्पे बनाते हैं आपको नॉर्मली उसी तरीके से बनाना है। शेफ वेंकटेश जी सिंह, हेलो मैम। हेलो शेफ। पंकज जी सिंह, कैन वी ग्राइंड द मटर? हाँ, आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। नॉर्मली वैसे ही बनती है कचौरी, लेकिन मैंने जब इस तरीके से ट्राई करी तो ये भी बहुत अच्छी लगी। अब हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसे इसी तरीके से सिकने देंगे हर तरफ से।
यहाँ पे मैं डो हटा दूंगी हमारा। तो चलिए, जब तक कि हमारी मटर कचौरी बनती है तब तक हम चलते हैं हमारी दूसरी रेसिपी की तरफ। इंदिरा जी सिंह किचन ऑफ फ्लेवर इज लाइक ए फैमिली। थैंक यू इंदिरा जी, आप सभी का प्यार है। आप जैसे मेंबर्स हैं इसमें, तो ये अपने आप में ही एक फैमिली बन गई। तो जो दूसरी रेसिपी है वो है मेरी कस्टर्ड बॉल्स। कस्टर्ड मैंने यहाँ पर पहले से ही बना के रख रखा है। मैंने यहाँ पे अमूल का जो फुल फैट क्रीम अमूल गोल्ड मिल्क आता है वो लिया था 1 लीटर, और 1 लीटर में मैंने 4 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर की डाली। आपको जो फ्लेवर बनाना है आप वो बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर वेनिला फ्लेवर का कस्टर्ड बनाया है। यहाँ पे मैंने लिए थे, यही मेरा ट्विस्ट है कस्टर्ड में, कि मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए थे। क्रैनबेरीज हैं, बेरीज हैं, इसमें एप्रिकॉट है, पिस्ताचियो है, आलमंड है, कैश्यू नट्स हैं, आप देख सकते हैं। इसे मैंने ऑरेंज जूस में, जो कैंड ऑरेंज जूस आता है उसमें भिगो के रख दिया था कल रात को। आप फ्रेश जूस ना लें, अगर आपने एक दिन पहले नहीं भिगोया है तो भी चलेगा, बट आप फ्रेश जूस ना लें, कैंड जूस ही लेना है आपको। Are you not going to cover the lid? नहीं, जरूरत नहीं है लिड कवर करने की। एक्चुअली अगर मैं लिड रखूंगी इस पर तो स्टीम बनेगी और वो जो पानी होगा वो इन कचौरी पे गिरेगा, तो उससे वो सॉगीनेस आ जाएगी कचौरी में। कवर करने की जरूरत नहीं है हमें। देखिए आप, कितना सुंदर कलर आ रहा है, और सबसे अच्छी बात यह है कि फ्राई करने की भी हमें जरूरत नहीं पड़ी। आप लोग ट्राई करिए और यकीन मानिए आपको बहुत ही पसंद आएंगी ये कचौरी। अभी मैं इसे हर तरफ से सेकूंगी। पहले हम आगे पीछे से सेक लें, और देखिए कितनी क्रिस्पी है। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, ये जो नट्स हैं इन्हें मैं एक बाउल में लूंगी। साथ ही साथ मैं लूंगी यहाँ पर पोमेग्रेनेट्स। फ्रूट्स जो आपकी चॉइस है, जो आपके घर पे अवेलेबल हैं इजीली, आप वो ले लीजिए। यहाँ पे मैं ले रही हूँ बनाना। मृदुला जी आस्किंग कैन वी मेक इट इन एयर फ्रायर? हाँ, बना सकते हैं एयर फ्रायर में भी, मैंने कभी नहीं बनाई। हम बनानास को चॉप कर लेंगे। साथ ही साथ मैं यहाँ पर ले रही हूँ स्ट्रॉबेरी। स्वागता जी सिंह आई हैव जॉइंड लेट, कैन यू से इट वन मोर टाइम कचौरी? हाँ जी, मैं बिल्कुल अभी आपको रेसिपी बता दूंगी। रानी बर्मन जी सिंह बिहार की लिट्टी की तरह ये कचौरी है। हाँ जी बिल्कुल। मैं लिट्टी हो गई, या राजस्थान में जो दाल बाटी बनती है वो बाटी हो गई, मैं अब हमेशा अप्पे पैन में ही बनाती हूँ और बहुत अच्छी बनती हैं, अच्छे से सिक भी जाती हैं अगर आप बिल्कुल स्लो फ्लेम पे सेकेंगे तो। सरोज भंडारी जी सिंह प्लीज रिपीट ऑल। हाँ जी, मैं बिल्कुल सारी रेसिपी रिपीट कर दूंगी अभी। रिंकू सिंघा जी मैरी क्रिसमस मैम एंड एवरीवन। सेम टू यू। तो देखिए, ये अब जो हमारे फ्रूट्स हैं इन्हें हम
अच्छे से मिक्स कर लेंगे। Santosh Vyas let night slot, but I am watching you and your dedication is appreciable. थैंक यू। Ritika Garg जी, हेलो हीरा जी। हेलो रितिका। अमिता गुप्ता जी, प्लीज रिपीट, लेट ज्वाइन किया है। हाँ जी, मैं बिल्कुल अभी एक बार मेरी कचौरीज वगैरह बन जाए, मैं आपको सारी रेसिपी, दोनों रेसिपी आपको एंड में बिल्कुल बताऊंगी। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे लेनी है हमें ब्रेड स्लाइसेस। ध्यान रहे कि जो ब्रेड हो हमारी वो बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। अब हम इनके साइड कट कर लेंगे। What are you making this? ये मैं कस्टर्ड बना रही हूँ, बट उसे सर्व अलग तरीके से करूंगी। आप देखिए कैसे, ये जो साइड्स होती है इन्हें फेंके नहीं, आप इन्हें सन ड्राई कर लें या ऐसे ही एक ट्रे में दो दिन छोड़ के रख दें, और जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाए तो आप इसे पीस कर ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। यहाँ पे हम इस तरीके से एक बाउल लेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे। इस जगह आप पानी की जगह अगर आप चाहें तो आप दूध भी यूज में ले सकते हैं, मिल्क में भी इसे भिगो सकते हैं। हल्के से पानी को निकाल देंगे प्रेस करके, और ये जो हमने फ्रूट्स लिए थे इन्हें इसके बीच में फिल करेंगे। तो एक बहुत ही अच्छी सी सरप्राइज सी रेसिपी बन जाती है, बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। इवन आप चाहें तो इसमें चॉकलेट्स को भी डाल सकते हैं। Pankaj ji, I am anxious to see the presentation of custard. ये आप अच्छे से इसको पैक कर लें, और ये एकदम से आप यूज में ना लें। ये देखिए, आप इसको आप लगभग 15 से 20 मिनट आप फ्रिज में रखें। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, इधर दिखा दूँ। एक मिनट में जरा कचौरी भी चेक कर लूँ। अब हम इसको साइड में ऐसे खड़ा करके सेकेंगे। हम इस तरीके से यहाँ पे ब्रेड को पानी में डिप करेंगे, इसे फिर निचोड़ लेंगे। याद रहे सिर्फ हल्का सा भिगो के आपको निकालना है। और हम ये जो हमारे फ्रूट्स थे, ड्राई फ्रूट्स थे, जिन्हें हमने ऑरेंज जूस में सोक किया हुआ था, Pankaj is saying custard recipe seems very different. खाने में भी बहुत अच्छी लगती है ऐसे। इंदु शाह जी, हाय मैम, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। तो देखेंगे आप कि ये कितने अच्छे से पैक हो गया। दबा दबा के आप पैक करिए और इसे फ्रिज में रख दीजिए। अगर आपको फ्रिज में रखना है तो आप 20 मिनट सफिशिएंट है, बट अगर आपको जल्दी यूज में लेना है तो एटलीस्ट आप 10 मिनट्स डीप फ्रीजर में रखिए। एक बार हम कचौरीज चेक कर लेते हैं अपनी। कचौरी हमारी हो चुकी है। ये मेरी सूजी वाली थी, उसमें थोड़ी सी प्यूरी ज्यादा थी तो कलर डार्क है। और ये हमारी जो मतलब जो फ्रेश डो था, सॉरी सूजी वाली जो फ्रेश डो था, तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से ये सिक चुकी हैं। Swagta ji asking, can we make the kachori on the idli stand? इडली स्टैंड में स्टीम होने से वो सॉगी हो जाएगी, मैंने इसीलिए इसको ढका नहीं है।
Ritika ji asking why you keep the session too late. मिडनाइट स्नैकिंग का सेशन था और सही बात बताऊं तो मेरे कैमरामैन प्रेजेंट नहीं रहते दिन में, इसलिए मैंने रात में रखा है। और ये अमूल के सेशन का टाइम है 11 बजे का, तो हमने 11 बजे रखा है। आप लोग मुझे 30 तारीख को भी देख सकते हैं 12 बजे अमूल के पेज पर, और हमारे अभी मेरा सेशन है 26 को फार्मलैंड आईटीसी के पेज पर, आप हमें वहां भी देख सकते हैं। वहां पर भी आपको ट्रेडिशनल रेसिपीज देखने को मिलेंगी और क्विक रेसिपीज देखने को मिलेंगी। पूरा प्लेटर है हमारा। शाम को 4:30 बजे आप किचन ऑफ फ्लेवर पे देख सकते हैं परसों। Priya ji asking can we use brown bread? हाँ, आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसी रेसिपीज हैं जो बहुत इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट से बनी है। दोनों ही, कचौरी भी ऐसी है, मैंने आपको बताया कि भूख लगी है, मटर रखे हैं, आपने लिया, जो आपके रोटी का डो है आपने उसमें स्टफ किया, आपकी कचौरी रेडी। तो ये हमारी कचौरीज भी रेडी हो गई हैं। गैस मैंने ऑफ कर दिया है। अब हम चलते हैं हमारी प्लेटिंग की तरफ। यहाँ पे जस्ट मैं स्टफिंग ले रही हूं। ये सिर्फ मैं प्लेटिंग के लिए ले रही हूं। इसे आप दबा लेंगे इस तरीके से अच्छे से। भावना जी आस्किंग फ्रूट किसमें डिप करके रखा था आपने? फ्रूट मैंने ऑरेंज जूस, जो कैंड ऑरेंज जूस आता है उसमें डिप किया है। ये जस्ट मैंने क्रिसमस का एक ट्विस्ट दिया है कस्टर्ड में, वरना आप चाहें तो ना डिप करें, आप जस्ट ड्राई फ्रूट्स ले, फ्रूट्स ले, आप ऐसे भी फिल कर सकते हैं। बट जैसे कि क्रिसमस में केक्स वगैरह बनते हैं, अगर आप रम में डिप नहीं कर रहे तो आप ऑरेंज जूस में ही डिप करते हैं। अच्छे से मैं प्रेस कर दूंगी इसमें ताकि वो सेट हो जाए। इस तरीके से मैं निकाल लूंगी। इससे पहले मुझे एक चीज और करनी है मेरी प्रेजेंटेशन के लिए। यहाँ पे मैं एक छोटा सा पेन ले रही हूँ। इस पैन में मैं हल्का सा ऑयल ड्रिजल करूंगी, बिल्कुल हल्का सा लिया है। और यहां पर मैंने रेड और ग्रीन जो चिली आती है, हमारी मोटी वाली जो मिर्ची आती है, जिसे हम अचारी मिर्च भी कहते हैं, वो लूंगी और हल्का सा बस एक बार सौते करूंगी और उसमें सिर्फ सॉल्ट ऐड करूंगी। श्री पार्वती जी आस्किंग डिड यू ऐड शुगर इन द कस्टर्ड? हाँ, मैंने कस्टर्ड में शुगर ऐड करी है। बस हम इस तरीके से हल्का सा बिल्कुल सौते करेंगे और यहाँ पे चुटकी भर नमक है, वो मैं ऐड कर दूंगी। ये भी मैंने सिर्फ प्लेटिंग के लिए किया है। यहाँ पर मैंने सेम डो की एक पापड़ी टाइप की बनाई है। वो भी मैंने कैसे बनाई है मैं आपको बता देती हूँ। मैंने जस्ट उसे रोल किया, रोटी की तरह बिल्कुल पतला रोल किया था, आप देखेंगे इसकी थिकनेस। और फिर मैंने इसे, यही वाला जो फ्राई पैन है, इसमें सिर्फ 1 ड्रॉप ऑयल की डालकर इसे सेक लिया दबा दबा के। बेलने के बाद मैंने इससे फॉर्क में छेद किया था। अब हम लेंगे हमारी सॉसेस।
ये मैंने इस तरीके से कीप में भर के रख रखी है। इसके बाद यहाँ पर मैंने जो अमूल का ये वाला जो स्पाइसी गार्लिक और रेड चिली फ्लेक्स वाला चीज स्प्रेड आता है, उसमें मैंने हल्का सा मेयोनीज और बिल्कुल 1 चम्मच मिल्क ऐड किया, उसे थोड़ा सा थिन किया और इस तरीके से डिप रेडी करी है। ये भी मैंने डो से एक रिंग में लपेट के एक रिंग रेडी करी है। ये अमूल का सिंपल वाला क्रीम चीज है जो नॉर्मल आता है प्लेन। ये हमारी जो मटर कचौरी है वो रेडी है। हल्का सा मैं धनिया रख रही हूँ। तो ये हमारी कचौरी की प्लेटिंग आप देखेंगे, आई होप आपको पसंद आई होगी। रितिका, मैंने ये जो रिंग बनाई है ये मैंने सेम डो लिया है जो हमारी कचौरी का डो है, सेम डो है। बस जो हमारे कुकी कटर आता है, या आप सेम ये वाली भी रिंग ले सकते हैं। मेरे से इससे छोटी रिंग थी, मैंने उसे हल्का सा ग्रीस करके पट्टी काट के इस डो की वो लपेटी और एंड में जो जहां से वो जॉइंट हो रही थी उसे पानी से चिपका दिया। बहुत अच्छे से हमारी ये रिंग्स रेडी हो गई। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे कस्टर्ड की प्लेटिंग की तरफ। वो भी हम एक डिफरेंट तरीके से करेंगे इस ग्लास में। ये कस्टर्ड लेंगे। कस्टर्ड आप पहले ही बना के रख दें। यहाँ पे इस तरीके से एक बार आप टिश्यू पेपर से इसे क्लीन कर दीजिए। आप कोई क्लॉथ भी यूज में ले सकते हैं क्लीन करने के लिए। ये इस तरीके से मैंने क्लीन कर दिया है। थैंक यू मां आंटी। अब ये जो मैंने बॉल बनाई थी ये मैंने फ्रीजर में ऑलरेडी रखी हुई थी, ये मैं इसमें डालूंगी। आप देखेंगे कि हमें इतना ही फिल करना है, दिखाना है कि ये जो बॉल है ये इसमें पूरी तरीके से डिप ना हो। देख सकते हैं आप, बॉल पूरी तरीके से इस पे डिप नहीं हुई है।
यहाँ पे मेरे पास है स्ट्रॉबेरी क्रश, हल्का सा मैं वो ड्रिजल करूँगी। ये मैं ऊपर से ही कर रही हूँ। संतोष जी आस्किंग मैम, वो रिंग आपने बेक की या कैसे रेडी की, प्लीज बताएं। मैं बिल्कुल नहीं, वो रिंग मेरी फ्राइड है, वो मैंने फ्राई करी है। अब ये जो हमारे नट्स थे जो मैंने भिगोए नहीं हैं, वो नट्स इसमें ऐड करूंगी। नट्स अच्छे से जाएं तो बहुत ही बढ़िया लगता है। थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूंगी पोमेग्रेनेट, और ये कुछ स्ट्रॉबेरी की स्लाइसेस हैं। संतोष जी आस्किंग प्लीज रिंग बनाना बताएं। हाँ जी, मैं बिल्कुल बता देती हूँ अभी। संतोष जी आस्किंग, मैं जब भी रिंग बनाती हूँ तो वो अलग हो जाती है या साइड से फूल जाती है। आप उसमें फॉर्क से छेद कर दीजिए या नाइफ की हेल्प से छेद कर दीजिए, तो वो कभी नहीं फूलेगी, जैसे हम मठरियों में करते हैं। यहाँ पे ये मेरी चिलीज भी हैं जो ठंडी हो चुकी हैं। तो लीजिए, हमारी दोनों डिश रेडी हैं। रुचि शर्मा जी, मैम कचौरी की प्लेटिंग और ज़्यादा बेटर हो सकती है। आप बताइए कैसे हो सकती है, मैं बिल्कुल ट्राई करूंगी। तो यहाँ पे मेरे से कुछ लोगों ने पूछा था रेसिपी के बारे में, मैं एक बार क्विक रिकैप दे देती हूँ इसका। सबसे पहले हमने डो रेडी किया। डो रेडी करने के लिए मैंने 1 कटोरी मैदा ली, आधी कटोरी सूजी ली, उसमें मैंने ऑयल का मोयन डाला, नमक डाला और अजवाइन डाला। फिर मैंने पालक की प्यूरी रखी हुई थी, मैंने उससे पालक प्यूरी से इसका डो रेडी कर लिया। पानी हमने इसमें बिल्कुल यूज में नहीं लिया है, सिर्फ पालक प्यूरी से रेडी किया है। डो बनाने के बाद हमने इसकी फिलिंग बनाई। फिलिंग बनाने के लिए मैंने मटर लिए, बॉइल्ड मटर थे, उसमें मैंने आधी चम्मच चीनी डाल के उनको बॉईल किया था। अगर आप, चीनी ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहें तो, और अगर आप उस समय नहीं डाल रहे हैं तो आप बाद में स्टफिंग में भी ऐड कर सकते हैं। फिर मैंने एक पैन लिया, पैन में मैंने देसी घी डाला अमूल का, और घी में मैंने हींग डाला, हरी मिर्च डाली, नमक, फिर मैंने मटर डाले, मटर को सौते किया हींग और हरी मिर्च के साथ। फिर नमक, हल्दी, लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर, और मेरे पास जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिली के पाउडर्स थे, वो ऐड किए। फिर 1 से 1.5 मिनट तक मैंने उसे सौते किया। फिर एंड में मैंने मिंट डाला। अगर आपके पास फ्रेश मिंट है तो आप फ्रेश मिंट यूज में लें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मटर के साथ फ्रेश मिंट का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। फिर उसके बाद हमारी स्टफिंग रेडी हो गई। जस्ट मैंने उसको बेलकर उसमें मटर स्टफ किए और अपने पैन में घी डालकर अच्छे से सेक लिया स्लो फ्लेम पर। कस्टर्ड बनाने के लिए, कस्टर्ड मैंने पहले ही बना के रखा हुआ था। 1 लीटर मिल्क में मैंने जो अमूल का गोल्ड मिल्क आता है, फुल फैट क्रीम, उस 1 लीटर लिया, उसमें मैंने 4 स्पून कस्टर्ड पाउडर के डाले, वेनिला फ्लेवर लिया था मैंने, और शुगर ऐड करी। शुगर मैंने थोड़ी कम ऐड करी है क्योंकि जो हमारे अंदर स्टफिंग है वो भी ऑरेंज जूस में भीगी हुई है, तो मीठा बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैंने कम शुगर ऐड करी। अगर आपको ज़्यादा खानी है आप उस हिसाब से, अपने हिसाब से कर सकते हैं।
फिर हमने यहाँ पे मैंने कल रात को ही ऑरेंज जूस में ड्राई फ्रूट्स को भिगो के रख दिया था, जिसमें मैंने नट्स लिए थे, बेरीज ली थी और कुछ फ्रेश फ्रूट लिए हैं। आप चाहें तो अपने हिसाब से कोई से भी फ्रूट्स ले सकते हैं। फिर हमने ब्रेड को पानी में भिगोया मैंने अभी, और उसमें वो फ्रूट स्टफ करके अच्छे से बॉल रेडी कर ली। बॉल्स को मैंने पहले से भी प्रिपेयर करके रख रखा था, और अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप 20 मिनट पहले फ्रिज में रख दीजिए। अगर आपको इंस्टेंट बनाना है तो एटलीस्ट 5 से 10 मिनट आप डीप फ्रीज में रखें, उससे वो टूटेगी नहीं जैसे ही हम कस्टर्ड में डिप करेंगे। अगर हमने फ्रेश कर दी कस्टर्ड में डिप तो वो एकदम से टूटने का डर रहता है। ये रहा, उसके आप हिसाब से आप किसी भी तरीके से डेकोरेशन कर सकते हैं, इसकी बाउल में सिंपल कर सकते हैं। श्वेता शाह जी, टू गुड एंड प्लीज माय नेम श्वेता शाह जी। हेलो श्वेता जी, कैन वी हैव ए क्लोज लुक ऑफ डिश? बिल्कुल आप देख सकते हैं, हमें दिखा दो। तो इसको उठा। हाँ, किसी ने मेरे से पपड़ी बनाने की ये वाली रेसिपी पूछी थी, तो ये तो मैंने जस्ट गैस बेल कर इस पे फॉर्क से छेद करके और मैंने इसी पैन में दबा दबा के अच्छे से सेक ली, तो वो बहुत क्रिस्प बनी है। और रिंग के लिए मैंने सेम डो लिया, ये भी आप देख लीजिए। रिंग के लिए मैंने सेम डो लिया, उसकी लंबी लंबी स्ट्रिप्स काटी, इतनी लंबी काटी, लंबा बेली आप कि वो स्ट्रिप एक ही बार में चिपक जाए, बीच में बार बार ज्वाइंट ना करना पड़े। फिर आप उस पे जो आप जैसे इस टाइप की कोई रिंग ले सकते हैं, मेरे पास छोटा कुकी कटर है, मैंने उससे किया था, और इस पे लपेटा और पहले ग्रीस किया, फिर लपेटा, और जहां पे ज्वाइंट था वहां पर मैंने पानी से चिपका दिया और फिर फ्राई कर लिया है। तो आई होप आपको रेसिपीज अच्छी लगी होंगी। आप लोग जुड़िए, हमारे ग्रुप के साथ जुड़िए, किचन ऑफ फ्लेवर्स के साथ। आपको वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज देखने को मिलेगी हमारी शेफ से, हमारे होम शेफ से, और साथ ही साथ हमारे साथ आपको पार्ट लेने का मौका मिलेगा बहुत ही बढ़िया बढ़िया कॉन्टेस्ट में। अभी भी हमारे ग्रुप पे चल रहे हैं 2 कॉन्टेस्ट, तो आप लोग जल्दी से जुड़ सकते हैं। और इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूँगी और आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी। आप लोगों ने टाइम निकाला, और साथ ही साथ धन्यवाद करना चाहूँगी अमूल का, मेरे को यहाँ पर एक बार फिर से इनवाइट करने के। थैंक यू अमूल, और थैंक यू आप सभी।